दागी जनप्रतिनिधियों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के मकसद से लाया गया अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अध्यादेश वापस लेने का फैसला किया गया। इससे पहले दिन में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि अध्यादेश वापस ले लिया जाए। गौरतलब है कि 21 सितंबर को कोर कमेटी ने ही अध्यादेश को मंजूरी दी थी और इसके बाद 24 अक्टूबर को कैबिनेट ने इसे मंजूर किया था। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास बताते हुए इसे फाड़ कर फेंक देने की बात कही। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की राय बदल गई और सारे नेता राहुल की राय को कांग्रेस की आधिकारिक राय बताते हुए अध्यादेश वापस लेने की पैरवी करने लगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करके अध्यादेश के मसले पर दिए गए अपने बयान की सफाई दी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बयान की टाइमिंग और अपनी भाषा को लेकर खेद जताया और कहा कि उनका मकसद प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को कम करना नहीं था। इसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने क्यों इस अध्यादेश का विरोध किया। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस अध्यादेश को क्यों वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी अध्यादेश वापस लेने की पैरवी की। अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस में आए यू टर्न का बचाव करते हुए पार्टी की प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने इस मसले पर देश भर से फीडबैक ली है और हर जगह से कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ राय दी है। करीब एक हफ्ते के विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आज सुबह कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने गए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ने इस मुलाकात के दौरान बताया कि यह अध्यादेश कानूनी रूप से सही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कई कानूनी विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति को बताया था कि इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यह बात राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बताई। कहा जा रहा है कि उसके बाद प्रधानमंत्री ने अध्यादेश वापस लेने के सरकार के फैसले की जानकारी उनको दे दी। कैबिनेट की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने उन्हें इस बारे में इसलिए जानकारी दे दी थी क्योंकि वे एक हफ्ते के लिए बेल्जियम और तुर्की के दौरे पर चले गए हैं। गौरतलब है कि अध्यादेश मिलने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने 3 मंत्रियों को बुलाकर इस पर उनकी राय ली थी। कहा जा रहा है कि उस समय भी राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल और सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कुछ पार्टियों ने अध्यादेश वापस लेने के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट की बैठक से पहले कहा कि सरकार को अध्यादेश वापस नहीं लेना चाहिए। सपा के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार को अध्यादेश वापस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के फैसले से साबित होता है कि एक व्यक्ति सरकार से भी बड़ा है। उनका इशारा राहुल गांधी की ओर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि जिस तरह से अध्यादेश मंजूर किया गया और फिर अध्यादेश वापस लेने का फैसला किया गया वह सब चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल एनसीपी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकजुटता के लिए दिए गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को हास्यास्पद बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस खुद सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर रही है और उसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए। ध्यान रहे प्रधानमंत्री ने अमेरिका से लौटते हुए यह बयान दिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हाल में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि बेकसूर मुस्लिम युवाओं को हिरासत में नहीं लिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को सांप्रदायिक नजरिया दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 7,000 छात्रों के साथ मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मंथन नाम से एक कार्यक्रम के आयोजन में मोदी ने छात्रों के साथ संवाद किया। इस संवाद का आयोजन बदलाव के एजेंडे पर चर्चा के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी की मुलाकात एनडीए के पुराने संयोजक और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू से भी हुई। इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल